हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप मुझे पता होगा कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मोस्ट ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग 3-4 लेसन का यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग चौथे लेसन का हम लोग करेंगे द्विघात समीकरण, यानी द्विघात समीकरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 6 ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, जिसमें हम लोग का ये 6 ही क्वेश्चन आएगा। मात्र इस चैप्टर से 6 क्वेश्चन छोड़ा कर कहीं से नहीं आ सकता है। तो ध्यान से देखिए, बहुत इजी होगा। देखो ध्यान से, इसमें पहला हम लोग को क्या पूछता है, पूछेगा कि क्या द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे। हम लोग का द्विघात समीकरण जब है, चैप्टर का नाम ही द्विघात समीकरण, तो हम लोग द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो कैसे पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक, तो पहले तो हम लोग का एक सवाल भी दे दिए है कि इस तरीका से पहचानेंगे। यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखिए ध्यान से क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² अब प्लस bx अब प्लस c अब बराबर से क्या होता है 0। इस रूप का जो होता है वो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। इस रूप का जो भी होता है वो कौन सा समीकरण कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक, तो देखो हम लोग का ये जो समीकरण दिया, इसको पहले हल करेंगे। हल करके पहचानना होगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो हम लोग हल करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, देखो पहले दिया कि x - 2 का होल स्क्वायर, तो पहले हम लोग को क्या दिया x - 2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे आप लोग छोटे क्लासों में a - b का होल स्क्वायर, ऐसा सूत्र पढ़े हैं। a - b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का होता है 2a, ऐसे पढ़े होंगे। ठीक, तो हम लोग इसमें वही काम करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक, हम लोग को करना क्या है कि a - b को होल स्क्वायर पर पहले इसको तोड़ देना है, क्योंकि हल करना है तो तोड़ना तो पड़ेगा ही। तोड़िए, देखो पहले को a मानते हैं, दूसरे को b मानते हैं, तो पहले वाले a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a², ठीक, प्लस का b स्क्वायर, तो b का स्थान पे क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस होता है ना, माइनस का 2ab होता है, प्लस वाला नहीं है माइनस वाला है। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या -2a, a का स्थान पे क्या है x, ठीक, b का स्थान पे क्या है 2, ठीक, b का स्थान पे क्या है 2, 2ab, तो 2a का स्थान पे ये है, 2 का स्थान पे 2 है। ठीक, अब प्लस में क्या है, प्लस में आगे से 1 है तो 1, अब बराबर में क्या है 2x माइनस का क्या है 3, तो उसी तरह आप लोग क्या करेंगे नोट कर लेंगे। ठीक, अब हम लोग करेंगे a का स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी गलती लिखे है। a का स्क्वायर मतलब कि a का स्थान पे जो रहेगा, तो a का स्थान पे क्या है x है ना, तो x का स्क्वायर। अब देखो x का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और माइनस 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4x अब प्लस का 1 अब बराबर से क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3। ठीक, अब ये सभी पद को इधर ला देंगे, क्योंकि देखो हम लोग का व्यापक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर से 0 होना चाहिए। तो 0 के बराबर में क्या करना चाहिए 0। ये सभी पद को इधर लाएंगे तो x² प्लस का 4 माइनस का 4x, ठीक, या 2 इधर है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक, फिर इधर प्लस का माइनस का 3 है तो इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 1 है तो प्लस का 1 उसी तरह रहने देंगे, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। ओके, अब हम लोग करेंगे क्या x का स्क्वायर करेंगे, तो x का स्क्वायर तो हो ही गया, तो x का स्क्वायर उसी तरह छोड़ देंगे। अब हम लोग देखो क्या करते हैं, इसमें 4 को ये प्लस वाला है, ये भी प्लस, सभी प्लस है, जुड़ जाएगा 4 3 क्या हो जाएगा 7 7 1 8, क्या हो जाएगा 8। 4x में से 2x घट जाएगा तो कितना बचेगा 4x में से 2x, सॉरी घटेगा नहीं, दोनों जुड़ जाएगा, 4 को 2 को 6 को, तो माइनस कितना हो जाएगा 6x, ये प्लस हो जाएगा, देखो 4 और 3 7 1 8, कितना हो जाएगा 8 बराबर से क्या हो जाएगा 0। और ध्यान से आप देखेंगे तो देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर से क्या है 0, यानी समीकरण जो है हम लोग का इस रूप का है कि नहीं है ना, तो हम लोग का ये क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं कहा कि अतः देखो पहले वाला x² मैंने x के स्थान पे स्क्वायर वाला ही है, चर के स्थान पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मान लो कि 1 है, bx के स्थान उसी तरह है, प्लस c बराबर से क्या है 0 है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कि अतः समीकरण क्या ax² प्लस bx प्लस c बराबर से 0 के रूप का है। क्या लिख देंगे के रूप का है।
अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ओके, मतलब कि इस रूप का जो होगा तो द्विघात समीकरण होगा, जो इस रूप का नहीं होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक, तो मतलब कि जो इसमें ऐसा रूप का रहेगा वो द्विघात समीकरण रहेगा, जो नहीं रहेगा वो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं। अब देखो हम लोग इसमें दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में दिया है कहा कि देखो x + 1 का होल स्क्वायर बराबर से 2 और x - 3 दिया है। इसको भी पहचानना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम लोग तो अभी बताए कि द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, इस रूप का होना चाहिए, ax² + bx + c बराबर से 0 के रूप का होना आवश्यक है, तभी द्विघात समीकरण हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। ठीक, तो देखो हम लोग हल करके देख लेंगे पहले है या नहीं। देखो पहले तो इसको क्या करेंगे, हम लोग उसी सूत्र से तोड़ेंगे। पहले हम लोग पढ़े हैं a + b का होल स्क्वायर, पढ़े ना, क्या होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2ab होता है। तो हम लोग इसी सूत्र से क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे पहले। तो तोड़िए, तो पहले a², तो a का स्थान पे यहाँ क्या है x, तो पहले आप लोग क्या करेंगे x का स्क्वायर प्लस b², b का स्थान पे क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2a का स्थान पे क्या है x, b का स्थान पे क्या है 1, अब बराबर से क्या हो जाएगा आपका 2, अब कोष्टक में हो जाएगा x - 3 और उसी तरह आप नोट कर लेंगे। ठीक, फिर अब x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 में x से गुणा करेंगे तो 2x, अब बराबर से क्या हो जाएगा, ये भी गुणा कर लेंगे। ठीक, 2 में x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x और -2 3 है, कितना हो जाएगा 6। ओके, अब हम लोग ये सभी पद को इधर ला देंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ से x² प्लस का 1 प्लस का 2x, आई सभी पद को इधर लाएंगे तो देखो ये प्लस का है तो इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, फिर ये प्लस है तो इधर माइनस है तो इधर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर से क्या हो जाएगा 0। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 2x प्लस है 2x माइनस है, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बताइए क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 6 गो एगो 7 गो, तो x का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 7 और बराबर से क्या हो जाएगा 0। अब आप लोग कहेंगे क्या कि द्विघात समीकरण के रूप का है या नहीं है, तो देखो द्विघात समीकरण का रूप का तो है बिल्कुल, ये तो निश्चित है कि है। कैसे है, देखो ax² + bx + c बराबर से 0 है। देखो तो हम लोग का जो दिया है ax² + bx + c बराबर से 0, तो इसमें bx का स्थान नहीं है। आप लोग का देखो ax² तो है प्लस c वाला पद है, लेकिन ये वाला पद नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखो आप लोग चाहोगे इसको तो लिख सकते हो ax² और प्लस का क्या है यहाँ पे प्लस, यहाँ पर बताइए x वाला पद नहीं तो यहाँ 0 और x लिख सकते हो, क्योंकि 0 में x से गुणा होगा तो 0 और प्लस 7 है तो 7 और बराबर से क्या, उसी प्रकार इसको लिख सकते हो कि नहीं। फिर आ गया कि नहीं कि ax² + bx + c बराबर से 0 के रूप का आ गया, यानी द्विघात समीकरण है। जब ये द्विघात समीकरण है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि अतः समीकरण ax² + bx + c बराबर से 0 के रूप का है, के रूप का क्या है इसलिए क्या होगा, इसलिए यह क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, लिख देंगे। अतः इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। ओके, इसी प्रकार इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें देख लेंगे। ठीक, तो आप लोग ये जो भी मतलब कर रहा है पहले तो उसको हल करते हैं, उसके बाद से पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक, तो इसी प्रकार का अगला देख लेते हैं। इसमें तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा में दिया है कि x + 1 + 8 का यानी बराबर में x + 2 x - 2 का क्या करना है, आप लोग को ज्ञात करना है। ठीक, देखो ध्यान से, इसमें तीसरा सवाल दिया है कहा कि अब इसमें करेंगे क्या, पहले तो हल करेंगे। हल करने के यानी ax² + bx + c बराबर से 0 के रूप के लाना है, तो हल कीजिए। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हल करेंगे तो x में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 1 में x से गुणा करेंगे तो x और प्लस 8 का 8 उसी तरह उतर जाएगा, बराबर में x + 2 x - 2। आप लोग पढ़े होंगे क्या कि
ए प्लस बी, ए कोष्टक में होता है ए माइनस का बी। अब बराबर से क्या होता है, देखो ये सूत्र होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, ठीक। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या, इसको उसी तरह लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। तो बी का स्थान पे क्या है, दो का स्क्वायर कर देंगे, सॉरी यहाँ बी का नहीं हुआ, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स प्लस 8, ये सभी को इधर लाएंगे तो ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, बराबर से क्या हो जाएगा 0। ओके, अब हम लोग एक्स यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है, कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा एक्स, 8 4 कितना हो जाएगा 12, प्लस का क्या हो जाएगा 12, बराबर से क्या हो जाएगा 0। अब देखिए हम लोग का इस रूप का है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर से 0 का रूप का है, कम से कम इसमें घात कितना होना चाहिए 2। तो बताइए इसमें 2 का स्क्वायर वाला घात का रूप में ये नहीं है, तो यानी इस रूप का नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कहा कि अतः समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर से क्या 0 के रूप का नहीं है, ठीक, नहीं है। तो क्या होगा, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक। क्या लिख देंगे, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, या इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक, द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसमें और पढ़ लेते हैं। अब इसमें पढ़ लेंगे क्या कि अब हम लोग सीख गए कि द्विघात समीकरण पहचानना में हम लोग 3 सवाल पढ़ चुके हैं, जिनकी 3 सवाल में फर्स्ट नंबर था, सेकेंड भी था, तीसरा नहीं है, ठीक, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या गुणनखंड विधि वाला मैंने करना हल करना देख लेते हैं कि गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग द्विघात समीकरण को हल करते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से हल करना सीख लेते हैं, ठीक, कि द्विघात समीकरण जब आप लोग को दिया रहेगा तो कैसे हम लोग हल करेंगे गुणनखंड विधि से, ठीक। फर्स्ट नंबर तो हम लोग 3 सवाल देख लिए कि कैसे पहचानेंगे, ऐसा ही सेम टू सेम सवाल में पेपर में आता है, ठीक, कि दे देता है समीकरण और बोलता है क्या कि बताइए कि क्या है द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अब आप लोग तो पहचानिए लेंगे, ठीक। अब हम लोग दूसरा में देख लेते हैं क्या गुणनखंड विधि से कैसे आप लोग क्या करते हैं, हल करते हैं द्विघात समीकरण को, ठीक। देखो यानी द्विघात समीकरण आप लोग को दिया रहेगा, पूछेगा कि कैसे हल करेंगे, ठीक। तो देखो इसमें द्विघात समीकरण में आप लोग को करणी में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 करणी में 2 बराबर से क्या होता है 0। इसको द्विघात समीकरण से हल करना है, देखो कैसे करेंगे, ठीक। पहले तो आप लोग क्या करेंगे, देखो इसमें पहले बार में आप लोग इसका पहला वाला पद ये लास्ट वाला पद को गुणा करेंगे, क्या करते हैं आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। ये दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। देखो ध्यान से 5 या 2 करणी में ले लीजिए, करणी 2 गुणे क्या करना है आप लोग को 5 करणी 2 से आप लोग को क्या करना है पहले मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोग को सीखे होंगे छोटे क्लासों में कि देखो 5 यहाँ पे आप कुछ नहीं तो 5 ही उतार देंगे, और करणी 2 में जब गुणा होगा तो आप लोगों को करणी जानकारी होगा कि देखो सेम टू सेम करणी से गुणा होता है तो करणी हट जाता है, तो क्या बचेगा आपका 2 बचेगा, गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ठीक। ये आप लोग को पता होगा कैसे करणी हटता है, तो आप लोग को पता होगा करणी में करणी से गुणा होगा तो इस तरह आ जाता है, करणी 2 गुणा करणी 2 एक ही में आ जाता है, तो रूट में आता है तो रूट से अंदर रूट से बाहर निकल जाएगा तो इसलिए 2 हो जाता है, ठीक। तो जब करणी से 2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। अब हम लोग को 10 को ऐसा बनाना है कि गुणा करने से तो 10 आ जाए, क्या गुणा करने से 10 लेकिन जोड़ने से बीच वाला पद, यानी बीच वाला पद कितना है 7x, कितना है 7x, आपको बीच वाला पद कितना आना चाहिए 7x आ जाना चाहिए, ठीक। तो हम लोग को ऐसे करना है, ठीक। तो गुणा कीजिए पहले, तो यहाँ पर देखिए कि कौन सा ऐसा है कि गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक। देखो 10 अब 10x है तो अब ऐसा कीजिए कि इसको 7x को तोड़िए 2 भागों में, तो 7 को तोड़ेंगे 2 भागों में तो 5 धन क्या होता है 2, या 2 5 क्या होता है 10,
तो 2 5 10 होता है, तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी जोड़ने से बीच वाला आ गया, और गुणा किए तो क्या आ जाएगा 10x, यानी दोनों को गुणा कीजिए 5 दूनी के 10, तब यानी गुणा करने से 10 आना चाहिए, और जोड़ने से बीच वाला तो आ गया। ठीक, तो हम लोग इसी तरह हल कर लेंगे। यहाँ पे क्या होता है, करनी में 2 x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर और प्लस, ठीक, आप 7x को क्या तोड़ेंगे यहाँ पे 2 अधन कितना 5, यानी 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, x है तो उसी तरह x उतार लेंगे, प्लस क्या करेंगे 5, करनी में क्या है 2, तो उसी तरह रूट में क्या उतार देंगे 2, बराबर से क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब हम लोग देखो क्या करेंगे इसके बाद, अब यहाँ पर आप लोग कर देंगे क्या, करनी में 2 है तो 2 x है तो x स्क्वायर, ठीक, प्लस अब 2 में x से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, प्लस 5 में x से गुणा करेंगे तो 5x, प्लस ये करनी में जितना है 5 और रूट में 2, तो रूट में 2 उतार दिए, अब 0 बराबर से हो गया। ठीक, अब हम लोग 2 पद लेकर के कॉमन लेते हैं। ठीक, क्या लेते हैं 2 पद लेकर के कॉमन लेते हैं। तो पहले तो यहाँ ये देखेंगे क्या कि कॉमन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, x दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर रूट 2 है, तो इसको हम लोग चाहोगे तो कुछ तोड़ सकते हो रूट के रूप में, देखो कैसे तोड़ते हैं। ठीक, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, करनी में रूट में क्या 2 है तो 2 उसी तरह लिख लेंगे, x स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 2 को आप लिख सकते हो क्या रूट 2 गुणे रूट 2 लिख सकते हो, 2 को आप रूट 2 गुणे रूट 2 लिख सकते हो, क्योंकि अभी तो 2 का यहाँ पर रूट में रूट से गुणा करते हैं तो क्या होता है रूट हट जाता है, यानी 2 हो जाएगा। ठीक, तो आप 2 को लिख सकते हो रूट गुणे 2, यानी करनी में 2 और गुणे क्या लिख सकते हो, करनी में 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, केवल 2 को, x है तो x उसी तरह ये उतार देंगे ये वाला x, ठीक, इसके साथ में। अब यह प्लस है तो प्लस, 5x है तो 5x उसी तरह उतार देंगे, प्लस और यहाँ पर 5 और करनी में 2 है तो करनी में 2 उसी तरह क्या कर देंगे उतार लेंगे 0। ठीक, अब यहाँ से देखो कॉमन लेते हैं, अब यहाँ से कॉमन लेंगे दोनों पद में, तो देखो रूट 2 इसमें भी दिखाई दे रहा है, रूट 2 इसमें भी है, x इसमें है x इसमें पद है ना। तो अब यहाँ से आप लोग कॉमन में क्या ले लेंगे, देखो कॉमन वाले पद को देखो क्या ले लेंगे, यहाँ से यहाँ पर कॉमन बचेगा आपका रूट में 2, x भी इसमें है x भी इसमें है, x भी कॉमन हो जाएगा। ठीक, तो जितना कॉमन हो जाएगा आपको रेड से दर्शा लिए। ठीक, अब देखो अब जो बच रहा है उसको लिखिए, देखिए इसमें रूट 2 तो कॉमन ले लिया है, यहाँ पर x भी कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है एगो x बच रहा है, क्योंकि 2 x है। ठीक, 2 x है तो एगो x यहाँ पे क्या हो रहा है बच रहा है। ठीक, यहाँ पर रूट 2x तो पूरा कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा अब रूट केवल 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर रूट क्या लिख लेंगे 2। ओके, अब हम लोग ये दोनों पद में भी देखेंगे, तो ये दोनों पद में क्या है बताइए, 5x इसमें है, इसमें 5 रूट करनी दो है। ठीक, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे केवल 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका x और प्लस और 5 और रूट 2 है तो रूट 2 में क्या ले लेंगे यहाँ पर रूट बच जाएगा, रूट जब 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर रूट 2 इसी तरह क्या हो जाएगा बच जाएगा, बराबर में क्या है 0। ओके, फिर ये दोनों पद में देखेंगे क्या कॉमन होता है। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे तो दोनों पद में x प्लस रूट 2 x प्लस रूट 2 कॉमन लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे x और प्लस क्या है रूट 2 का करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से जब x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा बताइए रूट में 2x, और यहाँ पर भी जब x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 केवल बच जाएगा। ठीक, तो हम लोग का x प्लस 2 और x प्लस 2 रूट यानी क्या हो जाएगा, देखिए इसका मूल ज्ञात मतलब कि गुणनखंड विधि से हल करना, तब इसका मूल नहीं ज्ञात है। तो यहाँ पर आप देखिए ये 2 बार एक इतने के बराबर एक बार 0 ले लेंगे, एक बार इसके बराबर में क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। तो देखिए ध्यान से दोनों के बराबर में क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो दोनों के बराबर में आप 0 ले लेंगे, तो देखो क्या करेंगे यहाँ से आप यहाँ से एक बार इसको देखिए कैसे करेंगे हल। आप यहाँ पर ले लेंगे x प्लस रूट क्या है 2 के बराबर में एक बार 0 ले लेंगे, और एक बार ले लेंगे आप कितना इतना के बराबर में 0 ले लेंगे। ठीक, रूट 2x प्लस के क्या 5 और बराबर से क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। ओके, अब एक बार इतना के बराबर में 0, एक बार इतना के बराबर में 0। अब हम लोग करेंगे क्या, देखो यहाँ से x का मान निकालना होता है, तो x का मान यहाँ हो जाएगा, इधर जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा रूट 2। ओके, यहाँ से मान काटेंगे इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रूट 2x इधर रह जाएगा, अब बराबर में ये इधर है तो उधर जाएगा, तो माइनस का 5 हो जाएगा पहले, और जब x बराबर में लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 अंडर रूट क्या हो जाएगा बाटा में अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक, यानी 2 इसका मूल यही होगा द्विघात यानी गुणनखंड विधि से। ठीक,
तो गुणनखंड विधि से आप लोग को इसी तरह करना होगा तो आ जाएगा। ठीक, इस अब अगला हम लोग देख लेते हैं क्या, पूर्ण वर्ग विधि, यानी पूर्ण वर्ग विधि से हल करना हम लोग क्या करते हैं सीख लेते हैं। अब हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से हल करना सीख चुके हैं, तो इसमें आप पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करेंगे उसको देख लेते हैं। तो ये द्विघात समीकरण दिया है आपको, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो पहले तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें एक ही चीज करना होता है कि जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उससे सभी में भाग लगाएंगे। पहला नियम आप लोग का ये है कि एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है उसमें क्या करेंगे हम लोग भाग लगाएंगे, इससे एक्स स्क्वायर के गुणांक से। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया है 2, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कहा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर से 2 दिया है। ठीक, तो लिख देंगे कहा कि यहाँ पर इसलिए 2 से भाग देने पर, 2 से क्या करने पर भाग देने पर, ठीक, 2 से भाग देने पर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है इसलिए इसमें क्या करेंगे 2 से भाग लगा देंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे तो देखो 2x स्क्वायर बट्टा क्या है इसमें 2 प्लस, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 1/2, यानी भाग लगाएंगे तो 1/2x, अब माइनस यहाँ पर भाग लगाएंगे 4 में 2 से तो 2, अब बराबर से क्या हो जाएगा 0। ओके, अब 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या बचेगा आपका एक्स का स्क्वायर बचेगा प्लस, यहाँ पर 1 क्या बचेगा 2x है, तो x उसी तरह बचेगा माइनस 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4, बराबर से क्या हो जाएगा 0। ओके, अब हम लोग यहाँ करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ से आप लोग करेंगे कहा एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर उसी तरह रख देंगे प्लस 1 क्या है 2x है तो x रख देंगे, ये वाले अचर वाले को उधर खेल देंगे तो यानी क्या हो जाएगा 2। अब हम लोग का जो x का गुणांक होता है क्या, जो भी x का गुणांक रहेगा, x का गुणांक के में आधा से गुणा करेंगे और उसका वर्ग करके क्या करेंगे दोनों तरफ जोड़ेंगे। देखो पहले x का गुणांक क्या है 1/2, यानी 1/2 x का गुणांक है, यहाँ आप लिख देंगे 1/2, इसमें आधे से गुणा करेंगे तो आधा का मतलब 1/2 ही होता है, और उसका वर्ग कर लेंगे, गुणा करके क्या कर लेंगे वर्ग, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और फिर इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 16। अब 1/16 दोनों तरफ क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो आप लोग यहाँ से लिखेंगे कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स है तो एक्स, इसमें अब क्या करेंगे जोड़ देंगे 1 क्या कर देंगे 16 इधर भी, और फिर इधर 2 के फिर प्लस में क्या करेंगे 1/16 जोड़ देंगे। ठीक, इतना आप लोग कर लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ से देखो एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 क्या है 2 तो 2x। अब देखो इसको पहले वर्ग बना लीजिए। अब यहाँ से हम लोग करेंगे का एक सूत्र हम लोग को जानते होंगे a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है का a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2ab होता है ना। तो देखो हम लोग पढ़ते इस तरह है, लेकिन दिया रहता है किताबों में खेतरी a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर दिया रहता है। ठीक, तो इसी नियम से हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे। ठीक, a का स्क्वायर बैठ रहा है तो ये बीच वाला कॉम्प्लीमेंट पहले हटा दीजिए। ठीक, प्लस 1/16 को लिख सकते हैं 1/4 का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल रहा है। तो हम लोग को बीच वाला को क्या करना है 2b बना दे, 2 गुणे a का स्थान पे क्या है x, b का स्थान पे क्या है 1/4, तो 1 क्या डाल देंगे 4। तो देखो गुणा करो 2 दूनी के 4 कट जाएगा तो यानी 1 से बट्टा क्या हो जाएगा 2, तो 1/x बट्टा क्या हो जाएगा 1/2 बटा यानी x है तो x हो जाएगा। ठीक, यानी हम लोग का बैठ रहा है। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे इसको दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 16 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक, 16 कम 16 यानी 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, और 16 कम 16 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, 16 कम एक बार में 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे इसको देखो ये स्क्वायर हो गया ये b स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर हम लोग का x, तो a का स्थान पे a+b होता है ना, ये सूत्र में क्या होता है a+b का होल स्क्वायर, तो a वाला ये है अब b वाला क्या है 1/4, इसका क्या करते हैं दोनों का जोड़ और प्लस का स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे बराबर 32 से 33 का बट्टा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से हम लोग 32 से 33/16 हो जाएगा, तो अब लोग हम लोग यहाँ से क्या करेंगे देखो 33/16, अब हम लोग इसमें कर दे लेंगे यहाँ से कि यहाँ पर कर लीजिए। ठीक, यहाँ पर x और प्लस क्या है 1 क्या है 4,
ये जो इधर वर्ग है तो उधर जाएगा तो करेनिंग हो जाएगा, तो इधर रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 33 बटा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा रूट में, ये रूट में इधर जाएगा तो ये 33 बटा 16 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ से करेंगे क्या, x प्लस 1/4 है, तो x प्लस 1 कितना है 4, अब बराबर से इधर क्या है रूट में 33 बटा 16, तो 33 बटा 16 रूट में से निकालेंगे तो देखो ये 33 तो रूट में नहीं निकलेगा, 33 से इधर आ जाएगा, अब बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 निकलेगा तो क्या हो जाएगा 16 आपका निकलेगा तो 4 हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर प्लस माइनस क्या दर्शा देंगे, प्लस माइनस 33 बटा क्या 4। हम अब लोग यहाँ से करेंगे क्या, देखो एक बार x के साथ लेंगे प्लस वाले को, तो एक बार प्लस वाले को लेंगे तो क्या हो जाएगा 33 का रूट में 33 अब बट्टा क्या हो जाएगा 4, यह है 33 बटा 4 प्लस में एक बार प्लस वाले यहाँ पर ले लेंगे प्लस, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा कितना 1/4। ठीक, तो यानी हल करेंगे तो एक बार प्लस वाले लिया है, एक बार यहाँ पर माइनस वाले ले लिया है। ठीक, नहीं समझ आ रहा है, यहाँ पर देखो x बराबर यहाँ पर कर लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे यहाँ पर 33 बटा क्या 16 4, ये माइनस तो उधर जाएगा तो माइनस रहेगा 1/4 उधर माइनस रहेगा। ठीक, तो एक बार यहाँ पर एक बार माइनस वाला लेंगे, ठीक, आगे एक बार क्या लेंगे इसके साथ एक बार प्लस वाला लेंगे, एक बार माइनस वाला लेंगे। ठीक, नहीं समझ में आ रहा तो देखो इस तरह इसको देख लो, एक मिनट पहले नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार देखो क्या करो, इस तरह कर लो समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो x बराबर एक बार ले लेंगे हम लोग का, यहाँ से लिख देंगे, यहाँ पर पहले उधर ये जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1/4 तो ये हो ही जाएगा। ठीक, इधर ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस का, एक बार इसमें देखो प्लस वाले यहाँ ले लेंगे रूट में क्या 33 अब बटा क्या 4, अब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर एक बार ले लेंगे, यहाँ पर वो हो जाएगा इधर तो माइनस 1/4 तो रहेगा ही, एक बार ये माइनस वाला ले लेंगे क्या 33 बटा क्या 4। ठीक, अब देखो दोनों का हल कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा, दोनों का हल करेंगे तो यानी एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यानी माइनस का 1 अब प्लस क्या हो जाएगा रूट में 33 हो जाएगा। ठीक, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पर भी हो जाएगा, दोनों का हल करेंगे तो माइनस 1 माइनस से कितना हो जाएगा डायरेक्ट में 33 हो जाएगा। ठीक, तो एक बार इतना हो जाएगा, एक बार इतना हो जाएगा। ठीक, दो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तब पूर्ण वर्ग विधि बनाना भी सीख लिए। अब द्विघाती सूत्र क्या होता है, मतलब द्विघाती सूत्र जब आप लोग को दिया जाएगा तो ये क्या होता है, द्विघाती सूत्र के कैसे हल करते हैं, तो उस पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं द्विघाती सूत्र पर। ठीक, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इस समीकरणों को द्विघात सूत्र के प्रयोग से करते हैं, यानी द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र के अनुसार ये समीकरणों को क्या करेंगे हल करेंगे। ठीक, तो देखो ध्यान से द्विघातीय सूत्र क्या होता है। द्विघातीय सूत्र आप लोग को होता है, यहाँ पर लिख देंगे द्विघात, क्या लिख देंगे द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र आपका होता है, यहाँ पर लिख देंगे -b प्लस माइनस, और रूट में होता है आपका क्या प्लस माइनस, यहाँ पर रूट में होता है b² माइनस का 4ac, और बाई में बट्टा में क्या होता है 2a। यही आपका क्या होता है द्विघातीय सूत्र होता है। इसी से आप लोग को बोल रहा है क्या कि हल करने के लिए, इसी सूत्र के प्रयोग से आपको क्या बोल रहा है हल करने के लिए बोल रहा है कि द्विघातीय सूत्र से आपको क्या करना है इस समीकरण को हल करना है। इससे तो बहुत इजी होता है। ठीक, तो करते हैं हम लोग, देखते हैं। तो आप लोग चाहोगे तो यहाँ पर देखो रूट में यानी b² - 4ac को आप लोग विविधता भी करते हैं। ठीक, आप लोग पढ़े होंगे लाइन वाइज चैप्टर में, तो आप लोग पढ़े होंगे विविधता, यानी b² - 4ac वाई को क्या करते हैं d, यानी d से प्रदर्शित करते हैं। d बराबर होता है b² माइनस क्या होता है 4ac। ठीक, यानी b² - 4ac को क्या कहते हैं d, यानी d से आप लोग का इंग्लिश में आप लोग को इसको डिस्क्राइमिनेंट कहते हैं शायद। ठीक, इसको आप लोग इंग्लिश में प्रदर्शित करते हैं b को b² - 4ac। तो ठीक, इसमें b का मान देखो क्या होता है, आप लोग इस सूत्र से प्रयोग कर देंगे a², यानी व्यापक रूप होता है ना a² + bx + c। देखो इसमें a क्या होता है ये वाला होता है, b क्या होता है ये वाला पद होता है, ac होता है। तो b का मान कितना दिया आपका -6, तो -6 का क्या करेंगे वर्ग -4, a का मान क्या दिया आपका 2, और गुण c का मान क्या दिया है 3। ठीक, अब गुणा कर लीजिए, 6 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, -6 का वर्ग करेंगे तो यानी 36 हो जाएगा, प्लस कीजिए माइनस कीजिए, 4 दूनी का 8 और 3 के 24 हो जाएगा। आप यहाँ पर इसका आंसर करेंगे तो 36 में 24 घटेगा तो क्या बचेगा
12, ठीक। यानी डिस्क्रिमिनेंट की क्या कहते हैं इसको, इसका मान क्या आ गया, विविक्तर, यानी विविक्तर का मान क्या हो गया 12, ठीक। अब हम लोग इस सूत्र में रख देंगे। तो देखो b का मान आपको पता होगा, b का मान कितना दिया -6, ये पहले से माइनस है, यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस, कोष्टक में क्या लगा देंगे -6, ये प्लस यहाँ पर माइनस, इतना का पूरा का फार्मूला क्या होता है 12, यानी डिस्क्रिप्शन, यानी ये रूट में क्या लिख देंगे 12, यानी b² - 4ac को केवल d बोलते हैं, तो ये रूट में 12 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर बट्टा है तो बट्टा 2 गुणे a का मान क्या है, तो a का मान कुछ नहीं तो 2 है, ठीक। अब यहाँ से देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस नहीं होता है, प्लस होता है, ठीक। यहाँ पर 6 है तो 6, अब प्लस, अब माइनस यहाँ पे ले लेंगे, रूट में क्या 12 है तो 12, 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4। अब देखिए इसको 2 इसका मान होगा तो 2 मान होगा, तो देखो कैसे करेंगे, इसका 6 एक बार ले लेंगे प्लस, और रूट में क्या ले लेंगे 12 बट्टा क्या हो जाएगा 4, एक पहला ये मान हो जाएगा, ठीक। और दूसरा आपका मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखो दूसरा आपका हो जाएगा 6, और एक बार माइनस कर लेंगे क्या, रूट में 12 और बट्टे क्या ले लेंगे 4, ये आपका दूसरा मान हो जाएगा, ठीक। 2 ये आपका क्या हो जाएगा मान हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें मूलों की प्रकृति क्या होती है, यानी द्विघातीय सूत्र भी देख लिए, द्विघातीय रूप से भी देख लिए। तो सवाल क्या कहता है, इसी तरह पूछता है, द्विघातीय सूत्र के अनुसार कीजिए, या मूलों की मतलब कि पूर्ण वर्ग विधि से कीजिए, मतलब कि पेपर में इसी तरह सवाल पूछता है, पेपर में कुछ नहीं अलग से पूछता है। यही सब से 6 टॉपिक पढ़ लेंगे, 6 टॉपिक के अलावा कहीं से नहीं पूछेगा, आप पढ़ के जाइएगा, 6 टॉपिक निश्चित है तो इसमें से ही पूछेगा, ठीक। अब मूलों को प्रकृति हम लोग समझ लेते हैं, ठीक। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग द्विघात सूत्र वाले पढ़ लिए थे। अब द्विघात सूत्र के बाद हम लोग को पढ़ा है कि मूलों की प्रकृति, यानी मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो हम लोग का मूलों की प्रकृति मतलब समझ लेते हैं। देखो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यदि b² - 4ac का मान बड़ा होगा, किससे 0 से, यदि इसका मान बड़ा होगा तो इसका क्या होगा 2 भिन्न होंगे, यानी मूलों की मतलब कि 2 इसमें अलग अलग मूल्य निकलेंगे, यानी 2 मान निकलेंगे। जैसे कि मतलब कि हम लोग का b² जो दिया है b² - 4ac, इसका मान बड़ा होगा, क्या होगा बड़ा होगा, किससे 0 से जब बड़ा आएगा तो इसका मूलों की प्रकृति क्या होगी, यानी 2 इसमें मूल आएंगे। अगला है 2 नंबर में कि 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, कब, जब b² - 4ac, मतलब कि b² - 4ac भाई यानी बराबर होगा का 0 के, 0 के जब बराबर होगा तो कितना मान आएगा 2, यहाँ मतलब कि 2 बराबर मान आएगा, मतलब कि दोनों जब ये b² - 4ac का मान 0 के बराबर होगा तो 2 मूल आएगा। यदि हम लोग का b² - 4ac छोटा होगा, क्या होगा छोटा होगा, किससे 0 से, मतलब 0 बड़ा हो जाएगा, 0 से b² का मान क्या होगा छोटा होगा, जैसे माइनस में आ जाएगा मान लो 20 - 25, ये छोटा ही ना होगा 0 से, तो मतलब 0 से 0 बड़ा होगा, तो जब ये आएगा तो उसमें क्या होगा कोई मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक उसमें मूल ही नहीं आएगा, ठीक। तो ये भी हम लोग मूलों की प्रकृति भी समझ लिए। अब इसमें होता है क्या है के का मान ज्ञात करना, के का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो उनको भी देख लेते हैं। के का मान ज्ञात करने वाला एक सवाल, उसमें बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ देख लेते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें दिया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात करना है कि जो उसके 2 क्या हो बराबर मूल हो। तो बराबर मूल के लिए क्या चाहिए हम लोग का विविक्तर, यानी डी का मान क्या चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, डी बराबर क्या होना चाहिए 0, यानी डी क्या है विविक्तर, विविक्तर यानी किसको बोलते हैं b² - क्या 4ac बराबर क्या होना चाहिए 0। तो देखो b इसमें कौन सा है, b वाला पद ये है, तो ये a b c, तो b वाला क्या स्थान पे क्या है k का स्क्वायर माइनस 4, a का स्थान पे क्या है बताओ 2 गुणे 3, c का स्थान पे 3 बराबर से क्या हो जाएगा 0। अब k का मान निकालेंगे तो k² बराबर क्या हो जाएगा बताओ 4 दूनी का 8 के 4 दूनी का 8 के 24, इधर -24 है तो उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। k का मान क्या हो जाएगा करणी में हो जाएगा रूट में, यानी 24 हो जाएगा। रूट से बाहर निकालेंगे तो k का मान कितना हो जाएगा बताइए, रूट में आप ले लेंगे तो इसको कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, तो एक बार और 2 होगा, इसमें क्या होगा 3 होगा, ठीक। तो एक जोड़ा निकल जाएगा, तो एक जोड़ा निकल जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा आपका मान बताइए, मान आपका हो जाएगा 2 और रूट में क्या हो जाएगा 3 दूनी के 6, यानी के का मान हो जाएगा 2 और रूट में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। तो यही आपका क्या होगा के का मान होगा। अगला हम लोग इसको भी देख लेते हैं, इसको आप लोग करके कमेंट में कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा a x²
प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। इस पर तुलना कर लेंगे तो ये ए का मान हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें गुणा कर लेंगे तो ये वाला बी का मान हो जाएगा, ये सी का मान हो जाएगा। ठीक, ये पहले गुणा कर लेंगे। ओके, गुणा करके